गल्लापुर गांव में चित्रा नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटियां थे। बड़ी बेटी चंद्रिका काले रंग में थी, छोटी बेटी हरिता गोरे रंग में थी। चित्रा को चंद्रिका बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसका कारण है उसका काला रंग। सिर्फ उसी कारण से काली बेटी से बिल्कुल प्यार नहीं करती थी चित्रा। दूसरी बेटी हरिता के विषय को आने से वो बचपन से ही गोरी रहने पर माँ की बहुत लाडली थी, इसीलिए बिना जिम्मेदारियों के बड़ी होती है हरिता। एक दिन चित्रा का पति वासु बड़ी बेटी के जन्मदिन पर एक अच्छा ड्रेस लाता है। वो देखकर हरिता ने, पापा मेरे लिए ड्रेस नहीं लाए, सिर्फ दीदी के लिए ही लाए हो क्या? मैं उसी के लिए लाया हरिता। तेरे जन्मदिन पर तू 2 ड्रेस ली ना, इसीलिए दीदी के जन्मदिन पर सिर्फ उसी के लिए ड्रेस लाया। पिता की बातें सुनकर हरिता को गुस्सा आता है और माँ को बुलाती है। तब चित्रा पति से ऐसे कहने लगी, ये क्या जी, ऐसे कहने से बच्चे फील होंगे ना। आपकी ये सुंदर काली बेटी को ड्रेस नहीं लाने से जन्मदिन रुक जाएगा क्या? छोटी को पसंद है तो उसे दे दीजिए। ऐसे माँ कहने पर चंद्रिका ऐसे कहने लगी, हाँ पापा, नया ड्रेस बहन को दे दीजिए, उसे सभी ड्रेसेस अच्छे से सूट होंगे पापा। हाँ दीदी, पापा से ऐसे कहने से ही समझ में आएगा। इस प्रकार हर एक विषय में गोरी रही छोटी बेटी की तरफ बात करने पर हरिता को सींग आ जाते हैं। वो बहुत घमंड से रहती है। माँ की लाडली होने पर दीदी को बहुत बातें बोलती है हरिता। ऐसे रहते हुए एक बार चित्रा की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। तब उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए वासु हरिता से ऐसे कहने लगा, हरिता, माँ को हॉस्पिटल ले जाना है, मैं जाकर ऑटो लाऊंगा, तुम पूरा तैयार करके रखो बेटी। ऐसे कहने पर हरिता एक क्षण भी सोचे बिना, मैं यक, हॉस्पिटल का स्मेल सहना मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगी पापा, चाहिए तो आप उसे ले जाइए। दीदी को कैसे बुलाऊं? उसे आज फाइनल एग्जाम है। वो सब मुझे नहीं मालूम पापा, मैं नहीं आ सकती। आज मैं ब्यूटी पार्लर अपॉइंटमेंट ली, वो वेस्ट हो जाएगा। चाहिए तो ये हॉस्पिटल प्रोग्राम को फिर कभी रख लीजिए, तब दीदी आएगी। ऐसे बहुत लापरवाही से कहती है। तब चंद्रिका ने, कोई बात नहीं पापा, मैं आऊंगी, ये एग्जाम में सप्लीमेंट्री में भी लिख सकती हूँ। उसकी माँ उसे ज्यादा प्यार न करने पर भी उसके लिए एग्जाम छोड़ देती है चंद्रिका। इस प्रकार हर समय उसकी खूबसूरती और उसके काम ही देखती है, पर घर के विषय बेखातर किए हरिता के ऊपर उसकी माँ का अंधा प्यार कम नहीं होता। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। ठीक समय पर ट्रीटमेंट न मिलने पर चित्रा की तबीयत और ज्यादा बिगड़ती है। तब चंद्रिका ने, माँ को देखने से डर लग रहा है पापा, ये दवाइयाँ नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं पापा। हाँ बेटी, ऐसी बीमारी के लिए पता चला यहाँ पास गांव में एक जंगल में दवाई मिल रही है। कह रहे थे वो केरला आश्रम के जैसे है, शायद माँ को उधर ले जाने से बीमारी कम हो जाए। ठीक है पापा, वहाँ जाने का बंदोबस्त कीजिए। ऐसे कहती है। उस जंगल में रहे आश्रम में अपॉइंटमेंट लेते हैं। वहाँ जाने के बाद चित्रा ऐसे कहने लगी, हरिता, तू भी मेरे साथ आना बेटी। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? वो जंगल प्रांत है, पता नहीं वहाँ की पानी कैसे रहेगी और फूड कैसे रहेगा। जंगल में बड़े बड़े मच्छर रहते हैं माँ। इतनी सारी परेशानियों में मैं तुमसे 3 महीने कैसे रहूंगी? मुझसे नहीं होगा, मेरा स्किन पूरा खराब हो जाएगा। मैं नहीं आऊंगी, मुझे मेरा गोरा रंग बहुत पसंद है माँ। उधर मैं आने से मैं भी दीदी के रंग में बदल जाऊंगी। ऐसे कहने पर चंद्रिका को गुस्सा आकर बहन के गाल पर जोर से मार के ऐसे कहने लगी, ऐसे बातें करने के लिए तुझे शर्म नहीं है क्या हरिता? वो हमारी माँ है, उसकी तबीयत बिगड़ने पर तू तेरे रंग और सुंदरता के बारे में सोच रही हो? तब चित्रा दोनों बेटियों को देखने के बाद
सच्चे प्यार को बदन के रंग से जोड़ना कितना गलत है उसे तब समझ में आता है। इस प्रकार काली बेटी उसकी माँ को बचाने के लिए उसके साथ जाकर देखभाल करके सेवा करती है। कंकीपाड़ू गांव में संतोषराव नाम का एक पुराने लोहे के सामान बेचे व्यापारी था। उसकी किस्मत है या उसके दोनों बेटियों की किस्मत है पता नहीं, पुराने लोहे के सामान बेचकर वो करोड़पति बन जाता है। फिर भी वो सादे कपड़े पहन के उसी पुराने शेड में बहुत संभाल के व्यापार करता है। ऐसे रहते हुए और एक जगह उसी गांव में परमेश नाम का एक आदमी रहता है। वो पैदाइशी करोड़पति होने पर उसको आसपास गांव में बहुत सारे जमीनें थे, पर संतोषराव उसके बेटियों के लिए खरीदे जमीनों के इलाकों में भाव बढ़ने पर उसे देखकर ये परमेश को ईर्ष्या होती है। इसीलिए ये पुराने लोहे के सामान बेचे, इसका भाग्य क्या है पता नहीं। इसकी हर जमीन का भाव बढ़ने लगा है। ऐसे सोचता है। ऐसे रहते समय एक दिन दोनों बहनें चंद्रिका और हरिता अच्छे से तैयार होके पिता के पास जाकर ऐसे कहने लगे, पापा आज मेरे फ्रेंड की शादी है, मैं और बहन जा रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट खरीदने 3000 दीजिए ना। दीदी ये क्या, 3000 में गिफ्ट कैसे आएगा? वो तेरे बचपन की दोस्त है, ऊपर से बेस्ट फ्रेंड भी है। पापा दीदी को कुछ पता नहीं, आप 10,000 दीजिए, हम चांदी का प्लेट खरीद के ले जाएंगे। इस कंजूस की बात सुनकर 3000 ले जाने से सिर्फ एक बुके आएगा। ऐसे दोनों बहनें पिता से पैसे पूछने पर पिता ने, बेटे मैं चंद्रिका ज्वेलर्स को फोन करके बता दूंगा, तुम कोई अच्छा वाला नेकलेस खरीद के ले जाओ। बेस्ट फ्रेंड से कैसी हिसाब बेटे? ऐसे कहने पर हरिता ने, आप सुपर हो पापा, आप यही स्पीड मेंटेन कीजिए। इस साल मैं अपने दोस्तों को भी शादी करने को बोलूंगी। पापा आप मेरे दोस्तों के लिए भी पैसे दोगे ना? ऐसे जोक करती है। इस प्रकार उसके बेटियों को बहुत प्यार से बड़ा करके उनको कभी भी किसी भी चीज की कमी होने नहीं देता। पर अचानक से एक दिन रोड एक्सीडेंट में संतोषराव मर जाता है। यही सही मौका है सोचकर मासूम लड़कियों को धोखा देके झूठ कह के झूठे दस्तावेजों से संतोषराव उसके बेटियों के लिए खरीदे कीमती जमीनों को खींच लेता है परमेश। उससे दोनों बहनों की पूरी संपत्ति जाकर रोड के ऊपर आ जाते हैं। एक दिन चंद्रिका उसकी बहन हरिता से, बहन आज से हम पापा के शेड में रहे सामान को निकाल के उसी में रहेंगे, कोई काम करके वहीं रहेंगे रे। ठीक है दीदी। ऐसे सोच के दोनों बहनें उनके पिता के पुराने शेड में सामान क्लियर करते समय उन्हें वहां एक पुराना स्विंग मशीन दिखाई देता है। तब हरिता ऐसे कहने लगी, दीदी एक अच्छा आइडिया आया, हम इस पुराने स्विंग मशीन को ठीक करके कपड़े सील के जिएंगे दीदी। गांव में सभी लोग हमारे पहचान वाले ही है ना। ऐसे बहन की बात ठीक लगने पर चंद्रिका मान जाती है। इस प्रकार दोनों बहनें उस पुराने स्विंग मशीन को ठीक करके कपड़े सील के जीवन बिताते समय एक दिन वो मशीन एक माया मशीन है करके चंद्रिका को लगता है और यही विषय बहन हरिता से कहती है। तब हरिता ने, क्या क्या तुम सच कह रही हो दीदी, ये माया मशीन है? हाँ रे, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और चंद्रमा के दिए साड़ियाँ और जैकेट्स मशीन के ऊपर रख के छोड़ दी। आज देखने के बाद वो सभी ब्लाउजेस में सील के रेडी हैं। मुझे शक आकर और थोड़े मटेरियल्स मशीन के ऊपर रखने से ड्रेसेस बन गए। ऐसे उनके पिता के पुराने लोहे के सामान में मिले पुरानी मशीन के बारे में बहन से कहती है। उसके अगले दिन से दोनों बहनें मिलकर उस माया स्विंग मशीन की सहायता से उस गांव के लोगों के साथ साथ पास रहे गांव वालों के कपड़े भी सीलने लगे। ऐसे धीरे धीरे एक बुटीक रख के जीने पर उनके किस्मत को देखकर परमेश को दिल का दौरा आकर मर जाता है। उसके बाद चंद्रिका और हरिता उनके पिता के जमीनें वापस हासिल कर लेते हैं। तब चंद्रिका ने, बहन
हमें ये माया स्विंग मशीन फिर से हमारी जिंदगी वापस लौटाई ना रे। शायद हमारे पापा भी इतने पढ़ने का कारण ये माया स्विंग मशीन दुकान में रहने का कारण ही है। ऐसे उनका भाग्य वापस लाने पर उस माया स्विंग मशीन को संभाल के रखते हैं। इस प्रकार एक माया स्विंग मशीन दो बहनों की जिंदगियों को बदल देती है।